की पावन नगरी इंदौर के खजराना गणेश मंदिर क्षेत्र में रहने वाली इंदौर की बेटी कोपल मंडलोई ने इंदौर का मान बढ़ाते हुए मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश का खिताब जीता है। इसके चलते कोपल मंडलोई का और उनके परिजनों का इंदौर में स्थित अभिनव कला समाज के स्टेट प्रेस क्लब में अध्यक्ष प्रवीण खरीवाल के पूरे प्रेस परिवार द्वारा शॉल, श्रीफल और शील्ड देकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर इंदौर के नगर समाज द्वारा भी कोपल को शॉल एवं श्रीफल से सम्मानित किया गया। वहीं इस सम्मान समारोह के अवसर पर कोपल के पिता विजय मंडलोई और मां सोनिया मंडलोई भावुक हो उठे। मां अहिल्या की नगरी इंदौर की बेटी कोपल मंडलोई ने मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश का खिताब जीता, जिसके चलते इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खरीवाल और स्टेट प्रेस के पूरे परिवार द्वारा स्वागत किया गया। वहीं इंदौर के नागर समाज के लोगों द्वारा इंदौर की बेटी कोपल मंडलोई का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के दौरान कोपल ने अपने जीवन की खट्टी मीठी यादें भी पत्रकारों के इस सम्मान समारोह के दौरान साझा की। कोपल ने बताया कि मेरी दादी शारदा मंडलोई, पिता विजय मंडलोई और मां सोनिया मंडलोई का इसमें विशेष योगदान रहा, जिसके चलते मैं इस ऊंचाई पर खड़ी हूं। वहीं कोपल की नानी सरला मेहता ने बताया कि कोपल को बचपन से ही कंपटीशन में भाग लेने की आदत रही है और मुझे इसकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहती थी, जिसे मैं 10 मिनट में लिखकर उसे दे देती थी। सुबह तक कोपल उसे तैयार करने के लिए कंपटीशन में भेज देती थी। वह शुरू से ही अपनी इच्छाओं की धनी रही है। कोपल की आत्मशक्ति से ही उसे आगे बढ़ रही है। इसी के चलते आज कोपल को यह मुकाम मिला है। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। थोड़ा पास में आ जाइए। चलो, हाँ ठीक है जी, बता। हाँ, वो बचपन से ही मतलब जब भी उसको जैसे नर्सरी से KG1 KG2 में आई, तब से ही उसको स्कूल में कंपटीशन होती थी या कोई भी प्रोग्राम होता था तो उसको बड़ा मतलब लगता था कि मैं कुछ पार्टिसिपेट करूँ। और मैं अगर यहाँ इंदौर में हूँ, वो अहमदाबाद में रहती थी, तो मुझे कि नानी इस टॉपिक पे आप लिख के देना, तो मैं रातों रात मतलब आधा घंटा जल्दी 10 मिनट में ही लिख के देती थी। और रात भर में उसको याद करती थी और दूसरे दिन वो स्टेज पे जाकर उसको प्रेजेंट करती थी। तो मतलब शुरू से ही उसकी अंदर से जो जुनून जज्बा था आगे बढ़ने का और कुछ बोलने का, स्टेज पर जाने का, तो वो काबिल तारीफ है और वो शुरू से उसमें ये भावना रही है। आपका नाम बता। मेरा नाम सरला मेहता, मैं कोपल की नानी हूँ। ठीक, रोल। आप थोड़ा सा पास। आज आप यहाँ आपकी बिटिया का सम्मान हुआ है, कैसा लग रहा है? पहले तो ये मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब वो पैदा हुई थी। उसको देखने भी मैं सबसे पहले गई थी और बहुत गर्व हो रहा है सम्मान के लिए। आजकल बच्चों को इतनी छूट सब हम लोग देते हैं, पेरेंट्स सब जो जागरूक हैं कि जो तुम्हारी इच्छा है वो करो और बाकी हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। पहले के समय में बहुत पाबंदियाँ होती थी लड़कियों पर, औरतों पर, और आज इतनी खुली छूट है, क्या मानती हैं इस चीज़? बहुत समय तो इतना बदल गया है। मैं जब अभी मैं 85 ईयर्स की हूँ, जब शुरू किया था तो दुनिया मतलब जो अभी है वो कुछ भी नहीं था। हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे और एक लाइन में पढ़ो, 8वीं पढ़ लिया बहुत हो गया। हालांकि फिर मैंने पढ़ाई की, मैंने सब किया। तो जो समय बदलता है उसकी कोई बात नहीं। और आजकल इतने एवेन्यूज़ हैं कि आप जो करना चाहो उसके लिए स्पेशलिस्ट है आपके पास, गाइडेंस है, इंस्टीट्यूशंस है, तो जो इसका फ़ायदा लेना चाहिए। और इसीलिए जो अभी उसने कोपल ने बोला कि मैं और लोगों को प्रेरित करना चाहूँगी, मुझे उसकी सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी कि खुद तो अचीव कर लो, लेकिन जो पीछे है और जो ताक रहे हैं आपकी तरफ उनको भी हेल्प करो। तो ये बहुत अच्छा संदेश है और मैं भी यही अभी तक भी मैं भी यही काम करती हूँ कि किसी न किसी को मैं घर से बाहर न निकलूँ, लेकिन सबको प्रमोट करती हूँ। आप करो। मेरा नाम शारदा मंडलोई है। आज आप सम्मानित किस प्रकार मुझे बहुत खुशी हुई। मैडम, मीडिया पर्सनालिटीज आई, मेरा स्वागत किया, मुझे जानने की कोशिश की, मेरे आगे के प्लान्स को जानने की कोशिश की, एंड हाउ आई प्लान ऑन प्रमोटिंग मध्य प्रदेश ऑन एन इंटरनेशनल नेशनल लेवल. Miss Universe is world's biggest pageant right now. It has a legacy which I plan on taking forward and which I plan on making sure I do not let anyone down. I do not let my country and my state down. अभी तक आपकी जर्नी किस तरह से है? कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
सर सबसे बड़ी कठिनाई तो हमारी सेल्फ से होती है. When we stop believing in ourselves, when we stop believing that we have that potential, when we lose that spark is when the mistakes happen, is when we lose our thoughts. यहाँ के लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लड़कियों के लिए यही मैसेज है, आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं. जब तक आपके दिल में हिम्मत है और आप कन्विंस करने की शक्ति रखते हैं, आप पूरे वर्ल्ड को कन्विंस कर सकते हैं कि आप जो आप चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं. कुछ भी हो जाएगा, सब हो जाएगा. मिस एमपी के बाद आगे की क्या है? आगे I plan to participate for Miss Universe India, where I will be representing India globally. तो सेकेंडली थोड़ा सा कट हो सकता है. जी बताएं, आगे की किस तरह की तैयारियां हैं आपकी एमपी यूनिवर्स के बाद? आगे क्या क्या तैयारियां? Now that I've become Miss Universe मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश की पहली मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश बनी. ग्लैमर एंड ग्रुप ने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी है पहली मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश बनने की, उसकी लेगेसी को मैं और आगे लेके जाना चाहूँगी. मैं नेशनल लेवल पे मध्य प्रदेश का जितना हो सके उतनी उसको ब्राइट लाइट में पोर्ट्रे कर सकूँ, वही मेरी आशा है. क्या कंपटीशन रहेगा आगे आपकी, इसके लिए क्या तैयारी है? There are going to be 51 girls from all across India. Each girl is strong in its own sense and मेरी तैयारी पूरी है. 1.5 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ और बस मैं ये सोच के जा रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली, अपने आप को, अपने स्टेट को प्राउड महसूस करूँ और जाके मैं वहाँ आई हैव अ गुड टाइम.